जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कला संकलन कक्षा 9 में ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अभ्यास प्रश्न संख्या 1 से 4 पर। चलिए देखते हैं। ये पुस्तक आपके पास, इसमें प्रश्न नंबर 1 और 2 आपके पास यहाँ पर दिया है। सबसे पहले आप इस प्रकार से एक हाशिया लगी हुई शीट लेंगे और उसको 4 बराबर भागों में यहाँ पर विभाजित करेंगे। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 1 आपके पास दिया है कि दी हुई रेखा AB को 2 समान भागों में विभाजित करो। पहला प्रश्न आपके पास यहाँ दिया है, आप इस प्रकार से एक AB रेखा लेंगे और जब भी हम कभी भी किसी भी रेखा को 2 समान भागों में यहाँ विभाजित करते हैं तो उसके आधे से ज़्यादा हम प्रकार यहाँ खोलते हैं और दोनों तरफ से चापें लगाते हैं। इस प्रकार से चाप लगाएंगे और ये चाप लगाने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं उतने ही प्रकार रखेंगे और फिर हम B बिंदु पर प्रकार रखेंगे और रिवर्स चाप जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी और जहाँ चापें कट रही है चापों के दोनों बिंदु पर दोनों जगह जो है वो बिंदु लगा करके ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से हम रेखा लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये AB रेखा अब 2 समान भागों में यहाँ पर विभाजित हो गई है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया है कि दी हुई चाप AB को 2 समान भागों में विभाजित कीजिए। तो आपको AB रेखा की जगह अब AB चाप यहाँ पर लेनी है और उसको 2 बराबर भागों में यहाँ पर विभाजित करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो चाप है वो आपको अर्धवृत्त से कम लेनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब आपको चापों के दोनों कोनों पर बिंदु यहाँ पर अंकित करने हैं, A और B, और दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ये भी आपके पास एक रेखा का जो है यहाँ पर रूप ले लेंगे। ये आपको डॉटेड रेखा यहाँ पर मिलानी है और उसी प्रकार से जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 1 में किया था उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में भी AB रेखा के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के आपको इस प्रकार से चाप लगानी है। उतने ही प्रकार के आपको A बिंदु पर पुनः प्रकार रख के दोबारा से चापें लगानी है। अब ये चापें जहाँ भी आपको एक दूसरे पर इससे ये कट रही है वहाँ पर आपको इस प्रकार से पेंसिल से बिंदु लगाने हैं। जहाँ ये बिंदु लग रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से आपने रेखा लगानी है। अतः यहाँ पर हमारी AB जो चाप है वो 2 समान भागों में विभाजित हो गई है। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, अब हम यहाँ पर बिंदुओं पर जो है अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके पास दिया है कि दी हुई रेखा AB पर बिंदु E से एक लंब आपको उठाना है। हम इसमें अभ्यास कर रहे हैं बिंदु पर, बिंदु के बाद रेखाओं पर करेंगे, रेखाओं के बाद कोणों पर करेंगे। तो आपको इस प्रकार से एक AB रेखा लेनी है और इसके मध्य में आपको E बिंदु यहाँ पर लेना है। E बिंदु लेने के बाद आपको अपनी मर्जी से प्रकार खोल के यहाँ पर इस प्रकार से चाप लगानी है। मतलब कि लंब, मतलब कि यहाँ पर आपको 90 डिग्री का जो कोण है वो आपको बनाना है। 90 डिग्री के कोण की पहली चाप हमेशा 60 डिग्री की लगती है, दूसरी 120 डिग्री की लगती है। आपको बता दूँ, ये चापें जहाँ कटी है वहाँ बिंदु आप लगा दें और ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से आप ये लंब की रेखा आप यहाँ पर लगा दें। रेखा का नाम भी रख दें D। उसी प्रकार से आपको अगला प्रश्न देखना है कि दी हुई रेखा AB पर B बिंदु से आपको लंब उठाना है। यहाँ पर B बिंदु से, यानी रेखा के अंतिम सिरे से, वो A भी हो सकता है B भी हो सकता है। यहाँ पर B बिंदु पर कह रहा है ऊपर को आपको लंब उठाना है। उसी प्रकार से जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने चापें लगाई थी उसी प्रकार से चापें लगानी है और AB रेखा ये पर 90 डिग्री का हम यहाँ पर B बिंदु पर कोण बनाएंगे। AB रेखा के इस प्रकार से चापें लगाएंगे, जहाँ ये चापें कटी वहाँ बिंदु लगाएंगे इस प्रकार से, और हम ये रेखा अंकित करेंगे यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं, रेखा का नाम भी रख देंगे। इस प्रकार से हमने चारों प्रश्नों को जो बना दिया, यही आपका अभ्यास है और यही आप